आपने मेरा भाषण पढ़ा सुना? नहीं नहीं, अखबार मत जाइए, वो लिखने वाला कलम आपके हाथ में जो मर्जी से लिखे। हाँ, मैंने कहा कि जब हम पढ़ते थे, आजकल किताबें नहीं मिलती होंगी, तो जब मैं पढ़ता था उस समय पढ़ा था कि देश में 2 ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना। एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं हैं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी ज़मीन छीन लिए हैं। ये तो सच है, सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है। राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, ये सारे के सारे नामकों हुआ। नामकों का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकों, उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था प्योर, आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहाँ पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग जमीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी, कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की जमीन छीन गई। यही मैंने कहा, रांची के बारे में कहा। और मारवाड़ी, बिहारी, मैं तो खुद अपने को बिहारी मानता हूँ। आज के दिन में बिहार में जन्म लिया था, बिहार में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया। बिहारी शब्द मेरे लिए अछूत नहीं है, हम उससे परहेज नहीं करते। मैं खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बाहर जाता हूँ कि मैं बिहारी हूँ यार, बिहार में पढ़े। और हमारा जो जिस पर श्रद्धा रखते हैं हम, जिस गुरु पर, वो है महात्मा बुद्ध, वो बिहार में ही रह गए हैं। कभी कोई जाते हैं हम दर्शन करने के लिए उनका, बोध गया। तो मेरा मतलब किसी को उकसाना नहीं, कोई विद्रोह नहीं कराना। मैंने सच्चाई बोला कि रांची और इम्फाल में आदिवासी बसते थे, इम्फाल में आदिवासी हैं, रांची में आउटनंबर्ड हो गए, इनकी संख्या बहुत घट गई, इनकी जमीनें छीन गई। यही मैंने कहा। सर, से सरकार के हिस्सा है, आप लोग की सरकार है, क्या आप लोग की सरकार के वक्त आदिवासियों की जमीन की यहाँ पे नहीं छीनी जा रही? आदिवासी की जमीन छीनने का षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया था। CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन लाकर। मैं भी पढ़ा लिखा आदिवासी हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। पढ़ लिख कर पढ़ा संशोधन को तब बोला मैंने लिया, और जगह जगह मीटिंग किया, आंदोलन शुरू कराया। ये पिछली सरकार के समय में ये कब्जा किए गए। पिछली सरकार के समय, सरकारों के समय में, बीजेपी, खुल के बोलता हूँ, बीजेपी का सरकार के समय में आदिवासियों की जमीन की लूट ज़्यादा हुई। हमारी सरकार साल भर से है, हम लूट नहीं होने देंगे आदिवासी की जमीन को। कानूनन जो होगा, सरकार का अधिग्रहण करना होगा वो करेगी, कानूनन जो होगा होगा। लेकिन जैसे कि करते हैं लोग, आकर के औने पने में खरीद लिए, बिना नियम है कि उसका आदिवासी की जमीन खरीदने का, आदिवासी, SC ST OBC का, तीनों का नियम है CNT एक्ट और SPT एक्ट में कि DC के परमिशन से ही आप जमीन ले सकते हैं, और DC के परमिशन से ही ट्रांसफर हो सकता है। क्या यहाँ पर बसे हुए लोग DC के परमिशन लिए हैं? आप जाकर खोज लीजिए, रिसर्च का विषय है। हमारे समय में DC परमिशन देगा तो दूसरे लोग दे सकते हैं जमीन, DC परमिशन नहीं लगा तो नहीं ले सकते। कानून की रक्षा करेंगे हम लोग। रामेश्वर उरांव जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो कांग्रेस में रहते हैं। पार्टी गलत हो सकती है, व्यक्ति अच्छे हैं, मैं इतना जरूर मानता हूँ। तो रामेश्वर उरांव जी ने किस संदर्भ में कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विश्वास करती है, और देश के अंदर कोई भी कहीं भी आ सकता है, रह सकता है, जा सकता है। इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं उनका अपमान करना है, भारतवासियों का अपमान करना है। वो भी हमारे झारखंड के विकास में सहायक हैं, और उन्होंने बहुत झारखंड के विकास के लिए, रांची के विकास के लिए बहुत काम किया है। इसलिए इस तरह के आरोप लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं समझता हूँ ये बात उनको भी समझ में आती होगी, लेकिन
राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में इससे सीख लेनी चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ज़मीन हड़पने या किसी समुदाय विशेष को लेकर के जो बात है, मेरा ये मानना है कि गलत किसी के भी साथ हो उसे न्याय मिलनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें सहायता करना, और ये जब हम लोग अपने विधायक के तौर पे भी काम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। गांधीवादी हम लोगों की पार्टी है, हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। इस तरह के बयान से किसी समाज के किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों का नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अध्यक्ष जी की बातों को शायद तोड़ मरोड़ करके मीडिया में दिया गया होगा, और मेरी जब उनसे सामने सीधी बात हो जाएगी तो मैं विशेष और इस पर टिप्पणी कर सकूँ। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की सोच पर भी कहना सही नहीं। और जहाँ तक सम्मान और अधिकार का बात है तो सबका बना हुआ है कि किसका कहाँ अधिकार है, तो वो यहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, सरकार में है, वो सब बना गया है, संविधान में दिया गया है। जो यहाँ स्थानीय है उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, तो जो उनका अधिकार है वो मिलेगा। और जहाँ तक विकास का बात है तो उसमें सब लोग मिलजुल के ही करते हैं, तो चाहे बिहार के हो या मरवाड़ी हो या यहाँ के स्थानीय हो, मिलजुल के ही विकास होता है। जब मिलजुल के ही विकास होगा तो झारखंड का ही विकास होगा और झारखंड के लोग खुशहाल रहेंगे।